Hello, Victor. Let's read this question. So this question says, a wooden ball of density capital D is immersed in water of density small d to depth as below the surface of the water and then release. To what height will the ball jump out of the water? ठीक है, बॉल कितने हाइट तक चढ़ेगी आपकी आउट ऑफ वाटर के जरिए जंप करेगी ये बताना। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपको हाइट अटेन बाय द बॉल बताना। ठीक है, इस क्वेश्चन का ना की कॉन्सेप्ट है बॉयंसी फोर्स लिख लीजिए, क्या लिखिएगा बॉयंसी फोर्स। ठीक है, बॉल देखिए पहले आपकी जंप करेगी कि पहले तो हमें ये समझ। ठीक है, देखिए बॉल का ना आपका जब बॉल आपके कंटेनर के इनसाइड होगी, मान लीजिए ऐसे कुछ कंटेनर है। ठीक है, ये आपका कंटेनर है, बॉल आपकी यहाँ पर है। ठीक है, अर्थ की सरफेस, सॉरी अर्थ की नहीं, तो वो वाटर की सरफेस है से आपकी हाइट एज बाई टू है, डेप्थ एज बाई टू बोल रखा है ना, बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर। ठीक है, इस पर देखिए दो क्वेश्चन लगेंगे, एक तो बॉल पर आपका खुद का वेट लगेगा एम जी। ठीक है, एम किसके इक्वल होगा, देखिए मास क्वेश्चन में हमें बॉल की डेंसिटी दे रखी है। ठीक है, तो एम जी को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, इसकी डेंसिटी इंटू इसका वॉल्यूम इंटू जी। ठीक है, तो ये आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन मिलेगा, कितना आपका डी वी जी, ये एम जी फोर्स से देखते जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन मिलेगा। एक आपका बॉन्सी का फोर्स मिलेगा ऊपर की तरफ, बॉन्सी का फोर्स कितना होता है, देखिए बॉन्सी का फोर्स जो आपका लिक्विड है वो अप्लाई करता है, जिसकी डेंसिटी कितनी स्मॉल डी की तरह। ठीक है, और ये होगा आपका रो डेंसिटी इंटू जी इंटू क्या वॉल्यूम। ठीक है, ये ऊपर की तरफ रहेगा डी वी जी के ऊपर। ठीक है, अब बच्चों देखिए हम बता सकते हैं कि ये बॉल पर देखिए जो नेट फोर्स लगेगा, ठीक है बॉन्सी का फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, वेट नीचे की तरफ लग रहा है, बॉल ऊपर की तरफ आ रही है, और हम बता सकते हैं कि जो आपका बाउंसी का फोर्स होगा वो क्या होगा, आपका ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू द एनजी। ठीक है, तो इसके पास क्या होगा, नेट एक्सीलरेशन होगा किस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो अगर मैं न्यूटन लॉ का मोशन लगाऊं, तो देखिए आपका जो नेट एक्सीलरेशन है मास इंटू एक्सीलरेशन में किसके इक्वल होगा, फोर्स ऑफ बाउंसी ऊपर की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ आपका एमजी लग रहा था। ठीक है, ये एमजी यहाँ पर आपका डीवीजी है। ठीक है, और बाउंसी फोर्स यहाँ पर आपका स्मॉल डीवीजी। ठीक है, और मास को देखिए क्या लिख सकता हूँ, मास को अगर मैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूँ, तो मैंने इसको लिख लिया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ए। ठीक है, अब बॉन्सी का फोर्स लेके लिख लीजिए स्मॉल डी वी इंटू जी माइनस आपका डी वी जी, ये वैल्यू हमसे इतनी मिलेगी। ठीक है, जी पे देखिए बच्चों आपका जी पे कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्सीलरेशन को आप क्या लिख सकते हैं इसे, जी को कॉमन कर लीजिए। चलिए जी को कॉमन कर लेंगे तो कितना मिलेगा आपका स्मॉल डी माइनस कैपिटल डी डिवाइडेड बाय अपने ऊपर से कैपिटल डी जाएगा। ठीक है, तो ये तो बच्चा आपका क्या आ गया, एक्सीलरेशन आ गया, दिस विल बी द एक्सीलरेशन, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, एक्सीलरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर दिया। अब हमें देखिए ये बताना है कि पहले तो देखिए बॉल यहाँ पर से आपकी इसकी सरफेस पर जाएगी। ठीक है, इसकी सरफेस पर जब पहुंच जाएगी, इसके बाद देखिए जब तक इस सरफेस पर नहीं पहुंचती तब तक तो आपका ये वाला फोर्स वर्क करेगा बाउंसी का फोर्स, इसके कारण ये एक्सीलरेशन देगा। लेकिन जैसे ही ये सरफेस से बाहर निकल जाएगी, ठीक है, अब इसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी तो होगी ऊपर की तरफ। ठीक है, क्योंकि फोर्स अभी तक तो लग रहा था। ठीक है, कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी। ठीक है, इसको मान लीजिए मैं V1 बोल देता हूँ। ठीक है, और लेकिन फोर्स फिर क्या लगेगा, इसको ग्रेविटी का फोर्स लगेगा डाउनवर्ड। तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, फोर्स नीचे की तरफ है, तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज होती रहेगी और किसी एक मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगी। ठीक है, उसके बाद वो फिर से नीचे आएगी। तो हमें वही बताना है कि कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, मान लीजिए इस हाइट की मैं कैपिटल एच बोल देता हूँ, तो मुझे कैपिटल एच की वैल्यू क्या करनी है बच्चों, यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखानी है। ठीक है, तो बच्चों देखिए ये इसका एक्सीलरेशन हमें पता चल गया, बॉल का जो एक्सीलरेशन है वो इतना है। ठीक है, तो जब ये एच बाई टू डिस्टेंस कवर कर लेगी, तो यहाँ पर जो इसकी स्पीड हो जाएगी वो कितना बोला मैंने, V1 के इक्वल। तो पहले मुझे ये V1 कैलकुलेट करके बताना, V1 क्या है, V1 इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट इज एट द सरफेस ऑफ द वाटर। ठीक है, तो देखिए बच्चों इनिशियल वेलोसिटी इसके जीरो की, एक्सीलरेशन आपको पता है। ठीक है, और आपको यहाँ पर बताना है, तो देखिए आप कौन सी क्वेश्चन यूज करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू एस, इस इक्वेशन का यूज करते हैं। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी, जीरो। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी वी, यहाँ पर हमें लिखा इसको V1 का स्क्वायर, ये कैलकुलेट करना है, ये इक्वल टू टू टाइम्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन देखिए आपका ये है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को चलिए फिट कर दूंगा इंटू हाइट, कितनी हाइट ट्रेवल कितनी एच बाई टू तक। यहाँ से टू से आपका टू कैंसिल, तो बच्चों आपका V1 की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट ऑफ ए टाइम्स एच के इक्वल। ठीक है, आप इसका यहाँ पे देख सकते हैं V1 देखिए कितना जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ ए टाइम्स एच। ठीक है, ए तो आपका ठीक है, एच को आप यहाँ पर से जी एस टाइम्स आपका स्मॉल डी माइनस कैपिटल डी होल थिंग डिवाइडेड बाई कैपिटल डी। तो ये आपकी वेलोसिटी आ गई, कब आएगी, जब वो सरफेस ऑफ द बॉल तक आएगी, जब कहाँ पर आएगी, सरफेस पे जब बॉल पहुंचेगी तब इसके पास कितनी वेलोसिटी होगी। इसके बाद देखिए जब बॉल आपकी हवा पे होगी, ठीक है, इसके बाद ये वेलोसिटी V1 तो है, लेकिन ग्रेविटी का अब बॉइंसी फोर्स थोड़ा लगेगा, आपको बाहर आ गया ना, अब तो सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स लेगा, और ग्रेविटी का फोर्स लेगा तो उसके कारण एक्सीलरेशन नीचे की तरफ कितना आएगा, जी आएगा। ठीक है, और ये जी क्या करेगा, इस वेलोसिटी को रिटार्ड करेगा, इसके कारण ये कहीं ना कहीं जाके मैक्सिमम हाइट पे जाकर रुक जाएगी। ठीक है, तो बच्चों देखिए अब मैं इस फेज में आपको न्यूटन लॉ का मतलब लगा रहा हूँ। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर, यू आपकी V1 के इक्वल है, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगी तो फाइनल वेलोसिटी जीरो से इक्वल हो जाएगी। टोटल कितनी हाइट ट्रेवल की है इसने, एच, वही हमें कैलकुलेट भी करनी है। ठीक है, तो और एक्सेलेरेशन अलग देख लीजिए, एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ होगा कितना, माइनस जी के इक्वल। तो ये सारे पैरामीटर्स आपको तरफ। ठीक है, अब कौन सी क्वेश्चन यूज करें, वी यू एच जी ए के कनेक्ट करने वाली, वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर
तो फाइनल वेलोसिटी इसका वर्टिकल है, ठीक है, माइनस यू स्क्वायर, यू कितना का v1 का स्क्वायर डिपेंड, टू टाइम्स एक्सेलेरेशन कितना का माइनस जी इंटू आपकी हाइट कितनी है, ठीक है, तो ये टर्म यहाँ से कैंसिल कर दो, ठीक है। तो बच्चों आपका कितना गया आपका v1 की वैल्यू आ गई आपकी, v1 तो कैलकुलेट नहीं कर देना, आपको h कैलकुलेट कर, तो h को देखें हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आपका h हो जाएगा v1 का स्क्वायर डिवाइड बाई टू जी के इक्वल, ठीक है, ये कैलकुलेट करके बताओ, ठीक है। अब देखिए V1 एच लिख लीजिए कैपिटल एच इक्वल टू V1 का स्क्वायर, ठीक है, बाई टू जी, वन ओवर टू जी को इधर लेके आ गया, V1 का स्क्वायर कर दिया तो ये टर्म कितनी देगी आपकी, जी इंटू एच टेन आपका स्मॉल डी माइनस कैपिटल डी होल थिंग डिवाइडेड बाई कैपिटल डी, ये हो जाएगा जिस आपके ऊपर जी कैंसिल हो गया, तो ये कर दिया आपका एच बाई टू टेन आपका देखिए स्मॉल डी माइनस कैपिटल डी होल थिंग डिवाइडेड बाई कैपिटल डी, तो यह दिस विल बी द मैक्सिमम हाइट, इतनी हाइट का करिए उससे रेस करिए एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या होगा बच्चों, इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा एच बाई टू टाइम्स डी बाई डी माइनस वन के इक्वल होगा, ठीक है, तो बच्चों ये काम करोगे, तो यही क्वेश्चन पूछा गया था, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।